वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बात जिसकी सज़ा भगवान जरूर ही देते हैं। तो ये गलती आप यदि कर रहे होगे ना तो सावधान हो जाइए और ये सज़ा मिले तो आप ये काम करिए और सज़ा से मुक्त हो जाइए। जो हर कोई नहीं जानता वो बात आप इस वक्त अभी जान लीजिए। तो एक बार की बात है, एक संत थे और उन संत को उनके गुरुदेव ने एक गुरु मंत्र दिया। जैसे कि हर इंसान, जो भी इंसान है, प्रत्येक इंसान गुरु मंत्र लेता है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों की तरफ ऐसा नियम है, कर्णप्रास होता है, मतलब कि जब कान फूका जाता है तो उनको गुरु मंत्र दिया जाता है। और ये गुरु मंत्र जो होते हैं ना, उसको लोग क्या होते हैं कि दूसरे को नहीं बताते। लेकिन ये जब गुरु मंत्र को उन्होंने पढ़ा, ठीक है, जब वो गुरु मंत्र को उच्चारण कर रहे थे उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए। भगवान जैसे ही प्रकट हो गए, दौड़े दौड़े अपने गुरु जी को बताने चले गए कि मुझे भगवान जी के दर्शन मिल गए। और उन्होंने उस गुरु मंत्र को हर एक को बता दिया, जितने वहाँ पे लोग थे सबको उन्होंने वो गुरु मंत्र बता दिया। क्योंकि देखो, गुरु मंत्र ये तो हर कोई नहीं बताते, लेकिन जिस गुरु मंत्र को सुनने के बाद स्वयं भगवान प्रकट हो गए, ऐसे गुरु मंत्र को तो प्रत्येक इंसान को जानना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस गुरु मंत्र को प्रत्येक इंसान को बता दिया। उसके बाद जो उसके गुरुदेव थे वो बहुत खुश हुए उनसे, और गुरुदेव खुश होकर उनका एक और मंत्र दे दिए। ऐसा मंत्र उन्होंने दिया कि जिस मंत्र को जब वो बोलते थे और आंख बंद करते थे तो उनको स्वयं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन होते थे। उनको दिखता था कि कभी राधा रानी, उनकी रास लीलाएं दिखती थी। राधा रानी कभी कन्हैया को मना रहे हैं तो कन्हैया कभी राधा रानी को मना रहे हैं। इस प्रकार से उनको राधा रानी और कृष्ण जी के रास लीला उनको दिखाई देती थी। लेकिन क्या हुआ, एक बार जो था ना, कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने सपना में कुछ अद्भुत लीलाएं देख ली। अद्भुत लीलाएं देखते देखते वो बहुत जोर से ठहाके मार के हंस रहे थे। और ठहाके मार के जब हंस रहे थे ना, उसी वक्त एक भगवत भक्त जा रहा था, भगवान का सच्चा भक्त वहां से जा रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा था। भगवान के वो जो भक्त था उसका कुछ पैर नहीं था, और पैर नहीं था, एक पैर। तो उसको बहुत दुख हुआ कि ये जो बंदा है वो मुझको ही देख के हंस रहे हैं। उनको अंदर से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से दुखी होके चले गए। और अचानक से वो बैठे हुए जो आंखें बंद करके माता राधा रानी और कान्हा जी को जो देख रहे थे, है ना, तो वो भगवान कान्हा और माता राधा रानी को जो देख रहे थे, वो अचानक से वो दृश्य क्या हो जाती है, उनकी आंखों के सामने से गायब। वो क्या हो जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं कि अरे अभी तो हमको भगवान के और माता रानी के दर्शन हो रहे थे, अभी कहाँ गए वो। फिर वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे पानी में जाते हैं, रज वगैरह लगाते हैं वहाँ पर, कि कोई असर नहीं। वृंदावन का रज लगा रहे, कुछ भी उसको असर नहीं हुआ। वो आंख बंद करके कितना मंत्र पढ़ के कोशिश की, लेकिन उनको कोई भगवान वगैरह कुछ भी नहीं दिखे। वे अपने क्या हुए, वे पहुँचे अपने उस गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव को बताया उन्होंने कि ऐसा है कि अब मैं मंत्र भी पढ़ रहा हूँ तब भी मुझे भगवान जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, माता रानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या आपने वहाँ पे कुछ देखा, ऐसा कुछ जो लगा हो कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुँची। उनको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। उन्होंने बस इतना बोला कि वहाँ पे एक अपंग इंसान जा रहा था। इस प्रकार से इतने में वो समझ गए जो गुरुदेव थे। उन्होंने बोला कि जितने भी साधुगण हैं उनके सामने आप जाके नतमस्तक होइए, हाथ जोड़िए, सबको भोजन करवाइए। ये बात उन्होंने अपने उस संत जो शिष्य था उनको बोला। वैसे ही एक बार की बात है कि एक जो मानव था, उसकी बहन का जो था तबीयत खराब हो गया था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। बहन से जब बहुत प्यार करता था ना, तो वो अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है गुरु को कि गुरुदेव मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब है, मैं क्या करूँ। तो गुरुदेव जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करिए, जिस आश्रम में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसी आश्रम में जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले शिष्य हैं और वहाँ के कर्मचारी हैं और गुरु हैं, उन सबके चरणों में रोज दंडवत पैर पड़िए। तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे साथ पढ़ने वाले के सामने मैं सिर कभी ना झुकाऊं। और वो बोलते हैं कि मेरे कई ईर्ष्यालु जिनसे मैं कभी सामने से देखना तक पसंद नहीं करता, उनके सामने मैं सिर कभी ना झुकाऊं। तो वो बोलते हैं आपको झुकाना पड़ेगा यदि आप चाहते हो आपकी बहन ठीक हो। तो उन्होंने क्या किया, जाके सबके सामने दंडवत हाथ
जोड़ के, जो उनके एज के थे, उनके जो परम शत्रु थे, सबके सामने रोज वो दंडवत पैर प्रणाम करने लग गया, ठीक है, माफ़ी मांगने लगे रोज के रोज। तो वो सब कुछ दिन तो हंसे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन का बैर भाव खत्म होने लगा। वो खुद बोलने लगे, अरे अरे उठो उठो उठो, इतना अभी पैर ना पड़ो। इस प्रकार से उनका मन भी थोड़ा क्या हो गया, शांत हो गया। और तभी पता चलता है कि उनकी जो बहन थी उसकी तबीयत क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। वो दौड़े दौड़े से जाते हैं अपने गुरु के पास और जाके बताते हैं कि मेरी बहन का तबीयत ठीक हो गया। तो वो बताते हैं कि जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं और जो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे हमने मतलब कोई गलती कर दी है, उनसे हम माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो समझो कि हम भगवान के उतने ही समीप चले जाते हैं। तो वैसे ही वो भगवान के उतने ही समीप चला गया और भगवान के समीप चल दिया। तब फिर क्या हुआ, भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। तो वैसे ही जो वो था, ठीक है, वो संत महाशय जिन्होंने जिनके सामने से अपंग जा रहे थे, यानी भगवान हर चीज़ माफ़ कर देता है, लेकिन अपने भक्तों की जो होती है ना, भक्तों के साथ जब गलत व्यवहार करो भगवान का, तो वो कभी माफ़ नहीं करते। इसकी एक कथा तो ये भी है, कहानी, ठीक है। महाभारत का युग, द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान की ही क्या थी, परम अनन्य भक्त थी, ठीक है, उनकी बहन। लेकिन उनके साथ जब गलत हुआ तो सब सर्वनाश कर डाले ना श्री कृष्ण भगवान। तो बस ऐसे ही बात है। तो भक्तों पे यदि आप उपहास कर रहे हैं भक्तों का, तो समझ जाए भगवान उसका दंड जरूर देंगे आपको। इसलिए भगवान के भक्तों का उपहास कभी भी ना करिए। तो फिर क्या था, वो संत अपने गुरु की बात मान के सभी संतों को भोजन करवाते हैं, सबके सामने नतमस्तक होते हैं। और वो जो अपंग रहता है, एक पैर नहीं रहता, वो भी उसी जगह सामने आए रहते हैं, उनके सामने भी वो दंडवत होते हैं, बोलते हैं हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमसे कुछ भी त्रुटि हो गई। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपकी उन बातों को दिल पे नहीं लेते, हमने आपको माफ़ किया। बस उनके मुख से ये बात सुनकर वो संत जो होते हैं ना, दौड़े दौड़े जाते हैं और दौड़े दौड़े जाके फिर नदी में स्नान करने के बाद वहाँ का रज वगैरह लगाते हैं, विभूति और लगा के फिर अपने गुरु के द्वारा दिए हुए उस मंत्र का जाप करते हैं, जिससे राधा रानी और कन्हैया उनके नेत्रों के सामने रासलीला करते हैं। तो जैसे ही वो मंत्र को उच्चारण करते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, जो हमारी कान्हा होते हैं और राधा रानी, वो उनको दर्शन दे देते हैं। तो इस चीज़ से हम ये सीख लेते हैं ना कि देखो भाई, सबसे बड़ा यदि कुछ दान है तो क्षमा दान है। क्षमा दान हमें कर देना चाहिए और किसी भी भक्तों का हमें उपहास नहीं करना चाहिए। यदि भक्तों को उपहास कर रहे हो तो आपको उसका दंड मिलेगा। और क्षमा की भावना जो रखता है, किसी को क्षमा कर देता है, किसी से क्षमा मांग लेता है। बोलते हैं ना कि फल से लदे वृक्ष हमेशा झुक जाते हैं, फल से लदे हुए वृक्ष जो रहते हैं हमेशा झुक जाते हैं, और जो सूखे वृक्ष रहते हैं वो हमेशा अकड़ के खड़े रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वो अकड़ के खड़े रहते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं ना, वो फल से लदे वृक्ष की तरह होते हैं, वो भी झुक जाते हैं। और सूखे वृक्ष यदि बोले तो क्या करेगा, वो झुकेगा नहीं, भले टूट जाएगा। वैसे मूर्ख इंसान होता है ना, वो झुकेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको समझ आ रहा है कि कोई भी इंसान जो है झुक रहा है, ठीक है, झुकने की भावना उसके अंदर है, माफ़ करने की भावना अंदर है, माफ़ी मांगने की भावना है उनके अंदर में, तो वो बहुत बेहतरीन इंसान है और वही भगवान के समीप जा सकता है। और कभी भी भक्तों को उपहास ना करे, कोशिश करिए किसी का भी उपहास ना करे, किसी का भी मजाक ना उड़ाए। आपको ये कहानी समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्ण।